नमस्कार, आप देख रहे हैं 30 मिनट में राजस्थान और मैं हूं आपके साथ जयकृति योगी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे झालावाड़ की खबर के साथ। झालावाड़ के झालरापाटन शहर में बिजली विभाग की लापरवाही से लगातार हादसों के मामले देखने को आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया शहर के शांतिनाथ गली मार्ग पर, जब आज सुबह इलाके में बिजली तारों में जमकर पार्किंग हुई और करीब 8 मिनट तक बिजली के तार धू-धू कर जलते रहे। तस्वीरें आप देख सकते हैं, झालावाड़ की तस्वीर, जहां पर बिजली विभाग की लापरवाही के चलते लगातार हादसों के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसा एक और मामला यहां पर सामने आया है शहर के शांतिनाथ गली मार्ग पर, जब आज सुबह इलाके में बिजली के तारों में जमकर स्पार्किंग हुई और करीब 8 मिनट तक बिजली के तार यूं ही धू-धू कर जलते रहे। आप देख सकते हैं किसी भी वक्त बड़ा हादसा यहां पर हो सकता था। और अब बड़ा अपडेट जयपुर से। एसीबी ने बड़ी कार्रवाई को यहां पर अंजाम दिया। जीपीएफ विभाग का बाबू ट्रैप किया गया। 3000 की रिश्वत लेते ट्रैप किया गया। एसीबी के अधिकारी अब आगे की कार्रवाई में जुटे हैं। तो जयपुर में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। जीपीएफ विभाग का बाबू यहां पर ट्रैप हुआ है। 3000 की रिश्वत लेते ट्रैप किया गया। एसीबी के अधिकारी अब आगे की कार्रवाई में जुटे हैं। तो जयपुर में एसीबी की बड़ी कार्रवाई। और एक और बड़ा अपडेट आपको दे दें, 13 जुलाई से राजस्थान यूनिवर्सिटी की यूजी पीजी की जो फाइनल परीक्षाएं हैं वो होंगी। करीब 180 परीक्षा केंद्रों पर ये परीक्षाएं होंगी। करीब 5,50,000 स्टूडेंट्स एग्जाम देंगे। परीक्षाओं को लेकर तैयारियों में फिलहाल आरयू प्रशासन जुटा हुआ है। तो यहाँ पर एक अपडेट राजस्थान यूनिवर्सिटी से जुड़ा। 13 जुलाई से आरयू की यूजी पीजी की फाइनल परीक्षाएं होने वाली हैं। करीब 180 परीक्षा केंद्रों पर इन परीक्षाओं को किया जाएगा। करीब 5,50,000 स्टूडेंट्स एग्जाम में बैठेंगे। परीक्षाओं को लेकर फिलहाल प्रशासन तैयारियों में जुटा है। और चलिए अब शुरू करते हैं फटाफट खबरों का सिलसिला। प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन के साथ द्विपक्षीय वर्चुअल चर्चा की। दोनों देशों के बीच ये पहली वर्चुअल समिट थी। पीएम ने अपने संबोधन में कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंध हमेशा करीब रहे हैं और वैश्विक मंच पर हमेशा भारत और ऑस्ट्रेलिया ने मानवता के लिए काम किया। वर्चुअल चर्चा में दोनों देशों ने कोरोना के संकट से निपटने की नीति के साथ ही निवेश और व्यापार को बढ़ावा देने की संभावनाओं पर भी चर्चा की। पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलियाई पीएम स्कॉट मॉरिसन को कोरोना संकट टलने के बाद भारत आने का न्योता दिया। मॉरिसन को पहले जनवरी और फिर मई में भारत का दौरा करना था, लेकिन पहले ऑस्ट्रेलिया के जंगल में लगी आग और फिर कोरोना संकट के कारण ऐसा नहीं हो पाया। भारत और चीन के बीच पिछले करीब 1 महीने से एलएसी पर तनाव कम हुआ है। इसे लेकर दोनों देशों के बीच सैन्य और कूटनीतिक स्तर की बातचीत भी की जा रही है। ऐसे में पिछले 3 से 4 दिनों से चीनी सेना की सीमा पर कोई गतिविधि नहीं हो रही। गलवान घाटी में चीनी सेना ने 2 किलोमीटर और भारतीय सेना अपनी जगह से 1 किलोमीटर पीछे हटी। बता दें, पीएलए के सैनिक एलएसी के पास अलग अलग जगहों पर जमा है। कोरोना वायरस को लेकर चीन और अमेरिका के रिश्तों में तल्खी बढ़ती जा रही है। ट्रंप प्रशासन ने चीन से आने वाली सभी उड़ानों पर पाबंदी लगा दी। ये रोक 16 जून से लागू होगी। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा का अपमान किया गया। यह प्रतिमा वॉशिंगटन स्थित भारतीय दूतावास में लगी है। अश्वेत जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शन के दौरान बापू की प्रतिमा का अपमान हुआ। लॉकडाउन के कारण अर्थव्यवस्था को नुकसान को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने उद्योगपति राजीव बजाज से बात की। बजाज ऑटो के मैनेजिंग डायरेक्टर राजीव बजाज ने लॉकडाउन को इकोनॉमी के लिए नुकसानदायक बताया। राजीव बजाज ने कहा कि लॉकडाउन से अर्थव्यवस्था को गहरी चोट पहुंची है और केंद्र सरकार ने विदेश के फॉर्मूले को देश में अपनाया, जिससे मजदूर बेहाल हुए और इकोनॉमी चौपट हो गई। प्रदेश में अब कोरोना कंट्रोल में आ रहा है, जिसके 3 पॉजिटिव संकेत मिले। पहला, राज्य में रिकवरी रेट का बढ़ना। दूसरा, प्रदेश में एक्टिव केस की संख्या 2700 के नीचे रहना। और तीसरा, राज्य में मृत्यु दर अब तक की सबसे न्यूनतम 2.17 का होना।
गहलोत सरकार राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों को बड़ी सौगात देने जा रही है। मुख्यमंत्री राजस्थान आवासन मंडल के माध्यम से राज्य कर्मचारियों को मुख्यमंत्री आवासीय योजना की सौगात देने जा रहे हैं। 11 शहरों में 17 आवासीय योजनाएं एक साथ लॉन्च की जाएंगी। अमरनाथ गुफा से इस साल बाबा बर्फानी की पहली तस्वीर सामने आई, लेकिन कोरोना की वजह से अमरनाथ यात्रा पर सस्पेंस बरकरार है। अमरनाथ यात्रा की तारीख को लेकर अभी कोई फैसला नहीं हुआ। पिछली बार भी अमरनाथ यात्रा जम्मू कश्मीर के राजनीतिक हालात के कारण बीच में ही बंद कर दी गई थी। एमपी के उज्जैन में आग का तांडव देखने को मिला, जहां बस स्टैंड पर खड़ी 7 बसों में भीषण आग लग गई। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। वहीं मध्य प्रदेश के ही इंदौर में रुई के गोदाम में आग लग गई। रात में लगी आग पर सुबह 5 बजे तक काबू पाया गया। टोंक सवाई माधोपुर सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया आज देवली के लोगों के साथ स्थानीय मुद्दों को लेकर चर्चा की। सांसद जौनापुरिया ने बाद में स्वच्छता दूतों का लॉकडाउन के दौरान की गई शानदार सेवाओं के लिए आभार जताया। जौनापुरिया ने सड़कों पर झाड़ू लगाकर स्वच्छता का संदेश भी दिया। प्रदेश में निजी बस संचालकों की हड़ताल का आज चौथा दिन है। संचालकों की 6 माह का रोड टैक्स माफ करने की मांग है। उन्हें परिवहन मंत्री ने आश्वासन दिया कि 2 दिन में मांगों पर सहमति बन जाएगी, लेकिन अभी तक किसी जिम्मेदार ने बात नहीं की। निजी बस ऑपरेटर्स एसोसिएशन टोंक ने 6 महीने का रोड टैक्स माफ किए जाने की मांग की, जिसको लेकर अपनी बसें जिला परिवहन कार्यालय में खड़ी कर दी। निजी बस ऑपरेटर्स ने ये निर्णय राज्यव्यापी आंदोलन के तहत किया। श्रीगंगानगर में निजी बस ऑपरेटर्स ने अभी तक बसें नहीं चलाई, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल निजी बस ऑपरेटर पिछले 3 महीने से टैक्स माफ कर रहे हैं। देश में कोरोना वायरस के कुल मामलों की संख्या 2,16,919 हो गई है। अब तक 1,04,107 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि देश में 1,06,000 कोरोना के एक्टिव केस हैं। राजस्थान में कोरोना मरीजों की संख्या 9,720 हो गई। अब तक 209 लोगों की मौत हुई, जबकि इलाज के बाद 6,000 से ज्यादा लोगों को डिस्चार्ज किया गया। चूरू में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। एक दिन में 14 नए केस मिले, जिनमें एक गर्भवती महिला भी शामिल है। जिले में कुल मरीजों की संख्या 129 हो गई। 12 में डीएम और एसपी ने शहर के कर्फ्यूग्रस्त इलाकों में पैदल मार्च किया। इस दौरान पुलिस और प्रशासन के अधिकारी भी मौजूद रहे। अधिकारियों ने लोगों से बात कर उनकी समस्याएं सुनी। कोरोना के संकट काल में अनलॉक का पहला फेज है और ऐसे में दौसा पुलिस लापरवाही करने वाले और लॉकडाउन के नियमों की धज्जियां उड़ाने वालों के खिलाफ सख्त दिखाई दे रही है। पुलिस ने मोटर व्हीकल एक्ट के तहत 8,238 पर कार्रवाई कर 12,08,000 के जुर्माने वसूले और साथ ही लॉकडाउन का नियम तोड़ने वाले 168 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने मास्क और सोशल डिस्टेंस की पालना नहीं करने वाले 103 लोगों पर कार्रवाई की। दूसरी तरफ पुलिस मानव सेवा करते हुए भी दिखाई दी। पुलिस के जवानों ने 3,691 राशन किट और 23,601 भोजन के पैकेट बांटे। 12 कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने शहर के कर्फ्यूग्रस्त और कंटेनमेंट जोन में पैदल मार्च किया। इस दौरान कलेक्टर और एसपी ने लोगों की बातचीत की और समस्याएं सुनी और समाधान का भरोसा जताया। जयपुर जंक्शन पर सरकार के गाइडलाइंस की जमकर धज्जियां उड़ी। मुंबई से 700 यात्री जयपुर पहुंचे। इस दौरान स्टेशन पर न तो सोशल डिस्टेंसिंग की पालना हुई और न ही हेल्थ प्रोटोकॉल फॉलो किया गया। चित्तौड़गढ़ में कोविड-19 वार्ड में भर्ती पुलिस की हिरासत से कोरोना संक्रमित 2 आरोपी 2 दिन पहले फरार हो गए थे, जिनको अस्पताल के रैन बसेरे में कड़ी सुरक्षा के साथ शिफ्ट किया। कोरोना के संकट की घड़ी में बचाव के लिए प्रशासन तमाम कोशिशें कर रही है। इस सिलसिले में उदयपुर का तीज का चौक सब्जी मंडी की व्यवस्थाएं भी प्रशासन ने पूरी तरह से बदल दी। सब्जी मंडी से संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए प्रशासन ने व्यापारियों के बैठने की अलग तरह से व्यवस्था की। मंडी में लाइनिंग खींच दी गई है, लेकिन इस दौरान व्यापारियों ने विरोध शुरू किया। पुलिस ने सख्ती बरतते हुए लाइनिंग में बैठने को पाबंद किया। अजमेर के अंदरकोट क्षेत्र में पिछले 75 दिनों से ज्यादा का समय बीत गया। कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद कर्फ्यू लगाया गया था, लेकिन प्रशासन ने वहां से आज कर्फ्यू हटा लिया, जिसके बाद दुकानदारों ने थोड़ी राहत की सांस ली। उदयपुर की भींडर पुलिस ने बिना मास्क बाहर निकलने वालों का चालान बनाकर मास्क लगाने के लिए पाबंद किया। उदयपुर के पाटलिया गांव में गोमती नदी पर पुल नहीं होने से हल्की सी बारिश होते ही गांव वालों को नदी पार करनी पड़ती है और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उदयपुर के बड़ी गांव में महिलाएं पानी की समस्या से जूझ रही हैं। महिलाओं ने विधायक फूल सिंह मीणा को इस समस्या से अवगत करवाया।
विधायक ने भी महिलाओं की मांग पर प्रदर्शन किया। अजमेर में आज आम आदमी पार्टी ने 4 महीने के बिल माफ करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मुंह पर काली पट्टी बांधते हुए हाथों में तख्तियां लेकर सरकार से बिजली के बिलों को माफ करने की मांग की। डूंगरपुर में अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ की ओर से प्रदर्शन किया गया और कर्मचारियों ने अपने विभिन्न मांगों को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। अलवर शहर में निजी स्कूलों की 3 महीने की फीस माफी की मांग को लेकर आज अभिभावकों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। करौली में नर्सेज के पदनाम परिवर्तन की मांग को लेकर नर्सिंग कर्मियों का प्रदर्शन 14वें दिन भी जारी रहा। नर्सिंग कर्मी लगातार काली पट्टी बांधकर विरोध जताते हुए कार्य कर रहे हैं। इसी दौरान प्रदेश नर्सेज एसोसिएशन के आह्वान पर नर्सिंग कर्मियों ने कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नाम 1 जून से 5 जून तक पोस्टकार्ड लिखो अभियान शुरू किया। राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष विक्रम मीना ने बताया कि लगातार मांग के बावजूद राज्य सरकार उनकी मांग की अनदेखी कर रही है। इससे नर्सिंग कर्मियों में रोष है। सीएम अशोक गहलोत के 7 संकल्पों पर कोरोना का साया मंडराने लगा है। सीएम के निर्देश पर उनके 7 संकल्पों में से 5 संकल्पों के लिए तय बजट में कटौती की तैयारी है। सिर्फ निरोगी राजस्थान और संपन्न किसान के लिए तय बजट में कटौती नहीं होगी। सीएम ने वित्त विभाग को इसके लिए निर्देश भी दिए। आपको बता दें कि सीएम गहलोत ने इसके लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। आरोप है कि केंद्र उनकी आर्थिक मदद नहीं कर रहा। जीएसटी के 4,478 करोड़ रुपए की हिस्सा राशि राज्य को नहीं दी। इसके लिए कटौती करने को मजबूर है। डूंगरपुर जिले में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित हुई, जिसकी अध्यक्षता जिला परिषद सीईओ ने की। वीसी के जरिए योजनाओं की प्रगति की समीक्षा हुई। श्रीगंगानगर के सादुल शहर में ओलावृष्टि से इलाके में कई जगह फसलों को भारी नुकसान हुआ। सादुल शहर विधायक जगदीश चंद्र जांगीर ने प्रभावित गांवों का दौरा किया। चित्तौड़गढ़ जिले के गंगरार उपखंड के सोनियाड़ा माध्यमिक उच्च विद्यालय के प्रिंसिपल नशे में झूमते हुए पकड़े गए। कोविड-19 के लिए ड्यूटी करने वाले प्रिंसिपल ने शराब पी रखी थी। दौसा में नोएडा की महिला की हत्या के बाद सनसनी फैल गई। मेहंदीपुर बालाजी के एक धर्मशाला में महिला अपने पति के साथ ठहरी थी। दौसा के सिकंदरा इलाके में शव मिलने से सनसनी फैल गई। शव सिकंदरा गीजगढ़ मार्ग पर नहना के तिबारे के पास मिला। सूचना पर मानपुर के डीएसपी अपनी टीम के साथ पहुंचे और मामले की जांच शुरू की। सिकंदरा इलाके में मिले शव पर चोट के निशान है। पुलिस पहली नजर में मामले को सड़क हादसे से जोड़कर देख रही है। अलवर में कुत्ते को लेकर विवाद में एक युवक ने दूसरे युवक पर चाकू से हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल युवक को प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। चाकूबाजी की यह घटना अलवर के विमला कॉलोनी की है। पुलिस ने आरोपी मनीष चौधरी को हिरासत में लिया और उससे पूछताछ की जा रही है। दौसा में आज खनिज विभाग की टीम ने अवैध बजरी और पत्थर माफिया के खिलाफ कार्रवाई की। ये बड़ी कार्रवाई दौसा, लालसोट और सिकंदरा इलाकों में हुई। खनिज विभाग की टीम ने कार्रवाई के दौरान कुल 4 बजरी के ट्रैक्टर और एक ट्रेलर पकड़ा। साथ ही पत्थर और रोड़ी से भरा एक ट्रक भी पकड़ा। अजमेर में पुलिस कांस्टेबल का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। पुलिस लाइन में तैनात प्रशांत सोनी नाम के कांस्टेबल ने अपने हाथ की नस काटकर हड़कंप मचा दिया। कांस्टेबल प्रशांत ने आत्महत्या करने की कोशिश की, क्यों आखिर ये साफ नहीं हो पाया है। फिलहाल एसपी ने मामले की जांच के आदेश दे दिए। अजमेर के रामगंज थाना क्षेत्र में एक युवक ने संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली, जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। टॉप के मालपुरा कस्बे में कुएं पर मोटर चलाते समय युवक कुएं में गिर गया। हादसे में युवक की मौत हो गई। उदयपुर के गोगुंदा थाना क्षेत्र के बुज गांव में युवक का शव पेड़ से मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक नरेश गमेती 2 दिन से लापता था। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, शव का पोस्टमार्टम करवाया। जोधपुर के बनार थाना में एक खड़ी कार में बेकाबू ट्रैक्टर ने जोरदार टक्कर मार दी। कार तो क्षतिग्रस्त हो गई, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। चूरू के रतनगढ़ में मेगा हाईवे पर एक कार ने बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी। हादसे में युवक की मौत हो गई। कार ड्राइवर हादसे के बाद मौके से फरार हो गया। उदयपुर में कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पड़े पत्थरों से टकरा गई। तेज बारिश की वजह से रास्ता नहीं दिखने के कारण हादसा हुआ। हालांकि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। बारा के अंता में 2 कॉलोनियों के पास खाली पड़े मैदान में बिना मुंडेर का कुआं खुले रूप से मौत को न्योता दे रहा है। यहाँ खुलने वाले बच्चे कभी भी इसका शिकार बन सकते हैं। और यहाँ पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और चलिए फटाफट खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं।
जोधपुर जिला कलेक्टर ने कोरोना योद्धाओं सम्मान के लिए एक नवाचार शुरू किया। जिला कलेक्टर हर दिन अपने कार्यालय के बाहर बुलाकर 50 कोरोना योद्धाओं को सम्मानित करते हैं। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आज अजमेर में सीनियर सिटीजन सोसाइटी ने पीएम केयर फंड में 4,51,000 रुपए डोनेट किए। सोसाइटी सदस्यों ने सांसद भागीरथ चौधरी को पीएम केयर फंड में सीनियर सिटीजन की ओर से जुटाई गई राशि का चेक सौंपा। जोधपुर के विभिन्न थानों में कई संस्थाएं पुलिस कर्मचारियों का सम्मान करने के लिए पहुंच रहे हैं, जिसमें अधिकांश 4-5 लोग होते हैं और थाना अधिकारी और अन्य स्टाफ का शॉल, माला, साफा और मेमेंटो देकर स्वागत करते हैं। अब लॉकडाउन 1 शुरू हो चुका है, जिसके बाद जोधपुर शहर के लोग अब सड़कों पर नजर आने लगे हैं। कोरोना फिर न फैल जाए, इसको लेकर जोधपुर बीजेपी महिला कार्यकर्ताओं ने जागरूकता अभियान शुरू किया। भीलवाड़ा के बिजली कार्यालय में एबीवीपी के छात्रों का अनोखा प्रदर्शन, थाली में खून लेकर कार्यकर्ता पहुंचे और बवाल काटा। कार्यकर्ताओं का कहना था कि बिजली कंपनी लॉकडाउन पीरियड में बंद दुकानों के बिजली बिल मांग रही है, जिसका वो विरोध कर रहे हैं। जयपुर में पृथ्वीराज नगर आवासीय योजना में नियमन शिविर फिर से लगने लगा है। लंबे इंतजार के बाद लोगों को बड़ी राहत मिलने वाली है। इन शिविरों से जहां जेडीए का खजाना भरेगा, तो लोगों को अपने घर का मालिकाना हक भी मिल सकेगा। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के निर्देशन पर जेडीए ने 15 जून से शिविर लगाने का फैसला किया। इसकी जानकारी जयपुर आयुक्त टी रविकांत ने दी। साथ ही ये भी बताया कि पृथ्वीराज नगर योजना के कार्यालयों में कोरोना की रोकथाम के लिए केंद्र और राज्य सरकार की जो गाइडलाइन है, उसका पूर्ण पालन करने के निर्देश सभी अधिकारियों को दिए गए। कोटा थर्मल पावर प्लांट में आज बिजली का उत्पादन ठप हो गया। लाउड डिस्पेंस सेंटर ने बिजली की डिमांड नहीं होने की बात कहते हुए कोटा थर्मल की सभी 7 यूनिट में बंद करवा दिया। अलवर में राजस्व अपील अधिकारी की कोर्ट में सुनवाई के लिए 1-2 दिन की डेट देकर सुनवाई की जा रही है। इसका अलवर बार एसोसिएशन ने विरोध किया। सुनवाई की डेट 14 जून के बाद देने की मांग की। डूंगरपुर में जिला प्रशासन ने मानसून से पहले आपदा प्रबंधन की तैयारियां शुरू की। इसी के तहत कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय आपदा प्रबंधन की बैठक आयोजित हुई। जोधपुर नगर निगम ने मानसून की बारिश के दौरान होने वाले जलभराव को लेकर एक्शन प्लान पर काम करना शुरू किया। शहर में बारिश के दौरान जलभराव क्षेत्र में निगम के कर्मचारी तैनात होंगे। कोटा में आज मौसम विभाग की चेतावनी के मुताबिक मौसम बिगड़ा हुआ है। मौसम विभाग ने आज कोटा जिला समेत हाड़ौती संभाग में तेज आंधी के साथ बारिश की संभावना जताई। राजस्थान में इन दिनों मौसम अनस्टेबल है। एक और जहां प्रदेश में दक्षिण पूर्वी हवाएं चलने के साथ ट्रफ बना है, तो साइक्लोन निसर्ग के कारण हवाओं का रुख उत्तर पूर्व हो गया। भरतपुर के विश्वविख्यात केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में रहने वाले पक्षियों की चहचहाट अब मल्टीपर्पज स्कूल में उगी झाड़ियों में सुनने को मिल रही है। उद्यान में रहने वाले पक्षियों ने स्कूल परिसर में उगी झाड़ियों में अपने आशियाने बना लिए। कोटा में भी लंबे वक्त के बाद चिड़ियाघर में दर्शकों को एंट्री मिलना शुरू हो गई। चिड़ियाघर प्रशासन गाइडलाइन के तहत सोशल डिस्टेंसिंग की पालना के साथ सावधानी बरत रहा है। उदयपुर के मावली में एक ऑटो ड्राइवर ने कंगाली के बावजूद जुगाड़ से बेहद सस्ता कूलर बनाया। ये कूलर अब चर्चा का विषय बना है और इसकी डिमांड भी बढ़ गई है। उदयपुर में इन दिनों एक सरकारी अफसर की कविता खूब चर्चा में है। सोशल मीडिया पर मावली के आरिफ मोहम्मद शेख ने इस कविता को गाया, जो कि अब खूब ट्रेंड कर रही है। जयपुर के जवाहर कला केंद्र के साप्ताहिक आर्ट टॉक सीरीज के तहत कार्यक्रम हुआ। एक्सप्रेसिंग विद डूडल आर्ट विषय पर लंदन निवासी कलाकार ने जेके के महानिदेशक के साथ चर्चा की। कोरोना काल के चलते राजस्थान ललित कला अकादमी अब अपने कार्यक्रमों को ऑनलाइन करने जा रही है। ललित कला अकादमी जयपुर कला एग्जीबिशन को ऑनलाइन लगाने जा रहा है। इसके साथ ही पुरस्कार समारोह भी ऑनलाइन ही होगा। देश में कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित महाराष्ट्र, मरीजों का आंकड़ा 74,000 के पार पहुंच गया। अब तक 2,587 लोगों की मौत हुई। गुजरात में भी कोरोना मरीजों की संख्या 18,500 के पार पहुंची। अब तक 1,122 लोगों की जान गई। दिल्ली में भी कोरोना का विस्फोट जारी, 23,000 के पार पहुंचा मरीजों का आंकड़ा। कोरोना से अब तक 606 लोगों की जान चली गई। अमेरिका में फ्लॉयड की मौत के बाद बवाल जारी है और अब कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अमेरिका के 23 राज्यों में सिर्फ 17,000 नेशनल गार्ड की तैनाती की गई। संयुक्त राष्ट्र ने अपने एक रिपोर्ट में माना है कि पाकिस्तान में चल रहे आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि अफगानिस्तान में भी आतंकी वारदातों को अंजाम देते हैं।
ये दोनों आतंकी संगठन बम विस्फोट और आत्मघाती हमलों के जरिए अफगानिस्तान में जारी शांति प्रक्रिया को भंग करना चाहते हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि लश्कर के 800 और जैश के 200 लड़ाके हैं जो नंगरहार प्रांत के मोहम्मद दर्रा, दूर बाबा और शेरजाद जिलों में तालिबान के साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान के लाहौर में 6.70 लाख बिना लक्षण वाले कोविड-19 के मामले सामने आने का अनुमान है। एक सरकारी रिपोर्ट में बताया गया कि पंजाब प्रांत की सरकार इसके लिए तैयार रहे। लाहौर में अब तक कोरोना के 27,850 मामलों की पुष्टि हुई, जबकि देश भर में 76,398 मामले सामने आए हैं। पंजाब के स्वास्थ्य विभाग के इस रिपोर्ट के लिए लाहौर के हर मोहल्ले में कोविड-19 पीड़ितों की पहचान करने के लिए सैंपल सर्वे कराए गए। कोरोना वायरस से बिहार रूस में अब खून पीने वाले पिस्सू ने कोहराम मचा दिया है। इस पिस्सू ने रूस में इतने ज्यादा लोगों को काटा है कि अस्पतालों में वैक्सीन खत्म हो गई। इन पिस्सुओं के काटने से इंसेफेलाइटिस जैसी बीमारी हो सकती है। रूस के क्यानोस्क इलाके में पिस्सू काटने के 8,215 मामले सामने आए, जिसमें से 2,125 बच्चे हैं। भारत के स्टार हरफन मौला हार्दिक पांड्या कमर की चोट के कारण फिलहाल टेस्ट क्रिकेट का जोखिम नहीं लेना चाहते। पांड्या ने अपने चोट के बारे में बताया कि उस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे उनका करियर ही खत्म हो जाएगा। वेस्ट इंडीज और मेजबान इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की टेस्ट सीरीज का आगाज 8 जुलाई से होने जा रहा है, लेकिन इस मैच का हिस्सा इंग्लैंड टीम के कप्तान जो रूट शायद नहीं होंगे। पाकिस्तान टीम के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने पाकिस्तान सुपर लीग यानी पीएसएल को लेकर एक बड़ा दावा किया। शोएब अख्तर ने कहा कि पीएसएल इस समय आर्थिक संकट से जूझ रहा है। नासिर हुसैन ने पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर मार्क वॉ को सबसे प्रतिभाशाली खिलाड़ी बताया। उन्होंने कहा कि एसेक्स के क्लब के साथ खेलने के दौरान मार्क वॉ के साथ उन्होंने ड्रेसिंग रूम शेयर किया था। मार्क वॉ की सबसे खास बात यह है कि वे बेहद ही प्रतिभाशाली बल्लेबाज थे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।